ओके। ये जी। ओके। आ रही है कोई? वॉइस आ रही है आपसे भी वो? ठीक है, ठीक है। वॉइस आ रही है आपसे भी वो? ओके। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है। आज का सेशन भी रहेगा सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर। ओके। हैप्पी रहेगा सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर आज का सेशन अगेन। अगले 7 दिन तक सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर ही रहेंगे। ओके। ये काफी अच्छा टॉपिक है डिसिप्लिन भी, ठीक है। तो नेक्स्ट 7 दिनों तक सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर ही बात करेंगे। ठीक है जी। कल भी सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर एंड आज भी सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर। डिफरेंस इतना है, कल टॉपिक, कल पॉइंट्स कुछ और बताए, आज पॉइंट्स उनके कुछ हटके बताएंगे। ठीक है। एंड स्टार्ट कर देते थे, ठीक है। ओके। ज्यादा बड़ा सेशन नहीं रखेंगे यार आज, ठीक है। सिर्फ 25 से 30 मिनट का आज का सेशन रहेगा। ओके। 7:25 पे स्टार्ट हुआ है, तो 7:50 तक एंड कर देंगे। ठीक है। ओके। तो गर्मी काफी है यार, अभी पानी वगैरह पीते रहना बीच बीच में। देखो, सेल्फ डिसिप्लिन। ओके। अगेन देखो, शेड्यूल मैटर करता है, ठीक है। आपको अपना शेड्यूल क्रिएट करना है। तो एक स्ट्रेट एक क्या है ना, एक शेड्यूल आपको अपना बना के चलना है, ठीक है। एक स्ट्रेटजी आपको अपनी बना के चलनी है कि किस शेड्यूल पे आपको वर्क करना है, किस स्ट्रेटजी पे आपको वर्क करना है। ठीक है। और सपोज अगर आपका शेड्यूल बीच में ब्रेक हो जाता है कहीं, ठीक है, आपकी स्ट्रेटजी कहीं पे ब्रेक हो जाती है बीच में कहीं, ठीक है, आप कंफर्ट जोन में आ जाते हो बार बार। तो आपको अगेन स्टार्ट करना है। ये नहीं कि यार आपका शेड्यूल ब्रेक हुआ तो आपने बस वही छोड़ दिया कि यार मैंने तो शेड्यूल बनाया था, मैं इस चीज को फॉलो नहीं कर पाया तो आगे भी नहीं करूंगा फॉलो। ठीक है। देखिए, हर किसी से ऐसा होता है, हर कोई नहीं कर पाता फॉलो, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन इतना इजी नहीं है, ठीक है। अगर आपका शेड्यूल बीच में टूट जाता है, बीच में ब्रेक हो जाता है ना, आप कंफर्ट जोन में आ जाते हो, तो भी नया शेड्यूल बनाओ। ओके। एंड शेड्यूल को चेंज करना है आपको इस बार। जो शेड्यूल आपने पहले क्रिएट किया था, उस शेड्यूल से आप, मतलब आपका वो शेड्यूल टूट गया, तो आपको अगेन उस सेम स्ट्रेटजी से अपना शेड्यूल क्रिएट नहीं करना, ठीक है। जो सेम आपका पहले था, वो सेम आपको अगेन अब नहीं करना, आपको कुछ डिफरेंट करना है थोड़ा, ठीक है। कुछ टाइमिंग आप अलग कर सकते हो, ठीक है। अगर आप पहले जैसे ही शेड्यूल अगेन क्रिएट करोगे तो पहले जैसे ही आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। पहले जैसे ही आपका शेड्यूल अगेन टूट जाएगा, अगेन शेड्यूल बदलो। ओके। आप पूछ रहे होंगे, सर आप क्या कह रहे हो, कल तो आपने कहा था कि शेड्यूल 3 महीने तक एक ही शेड्यूल रखो। भाई वो 3 महीने तक एक ही शेड्यूल इसलिए था क्योंकि बीच में आपका कंसिस्टेंसी नहीं टूटनी चाहिए, ठीक है। लेकिन शेड्यूल आपका एक रहना चाहिए, आपको बीच में बदलना नहीं है। और यहाँ बात हो रही है, अगर आपका शेड्यूल टूट जाता है तो ठीक है, आप 7 दिन 6 दिन, ठीक है, बिना शेड्यूल के वर्क करते हो तो ठीक है, या शेड्यूल आप बनाते हो, शेड्यूल पे आप वर्क नहीं कर पाते हो तो ठीक है, या जो आप टाइमिंग सेट करते हो उस टाइमिंग पे आप वर्क नहीं कर पाते हो, तो तब आपको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी है, ठीक है। तो कल के में क्या था, कल का ये था
कि जो शेड्यूल आपने क्रिएट किया है ना अपना, उसको नेक्स्ट 3 मंथ तक आप बिना चेंज किए आपको सेम शेड्यूल रखना है, ताकि आपको आदत बने, ठीक है, टाइम पे वर्क करने की। और आप टाइम पे वर्क ही नहीं कर रहे हुए तो आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। एंड आप क्या है ना, ये पता होना चाहिए कि ये आपका गोल क्या है, ओके। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, किस लिए आप काम कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, गोल अपना क्लियर रखो, ठीक है, आउटकम अपना क्लियर रखो, ठीक है। डिसिप्लिन जरूरी है, देखो ये आपको ही पता है, ओके। डिसिप्लिन जरूरी है, आपको पता है ये, कि भाई मेरा ये गोल है, इस गोल के लिए मेरे को सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी है, ठीक है। फिर भी आप कंफर्ट जोन में आ जा रहे हो। आपका गोल क्लियर है, ठीक है, आपका आपकी स्ट्रेटजी भी क्लियर है कि भाई ये इस स्ट्रेटजी से अगर मैं वर्क करता हूँ तो मेरा मैं अपने ये गोल अचीव कर लूंगा, ठीक है। गोल क्लियर है आपका, सब कुछ क्लियर है, ओके। एंड आप फिर भी अगर कंफर्ट जोन में आ जा रहे हो तो हेलो। ओके, शो आपको देखो आपका गोल क्लियर है, ठीक है। आपको पता है कि इस स्ट्रेटजी से मेरे को मैं अपना गोल अचीव कर लूंगा, ठीक है। आपको पता है कि डिसिप्लिन भी जरूरी है, लेकिन फिर भी आप कंफर्ट जोन में आ जा रहे हो, ठीक है। फिर भी आप कंफर्ट जोन को अपने अंदर बुला रहे हो, ठीक है। सो कंफर्ट जोन क्यों आ रहा है, इसके पीछे का आपको रीजन जानना है, ओके। कंफर्ट जोन क्यों आ रहा है, इसके पीछे का आपको रीजन जानना है। देन आप उस रीजन को जान लोगे तो फिर आप उस जो आपको कंफर्ट जोन आ रहा है उस पर आप फिर अपना वर्क करोगे कि हाँ भाई आगे से फिर वो नहीं आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने उसी के ना बैकबोन पकड़ लिया, आपने रीजन पीछे का पकड़ लिया, ठीक है। एंड अब भाई देखो ये आता है, ठीक है, कंफर्ट जोन आता क्यों है, ठीक है। अगर अपनी माने या मतलब मैं बताऊं तो भी देखो शॉर्ट प्लेजर्स, ठीक है, जो कि आपको क्रिएट करता है माइंड, ठीक है। तो ये प्लेजर्स क्रिएट करने के लिए ना, प्लेजर्स को अचीव करने के लिए कंफर्ट जोन आता है, ओके। सपोज रील में आप देखते होंगे कि एक एक सेकंड की रील में क्या वो प्लेजर मिलता है, ठीक है। तो इसलिए आप रील्स को मजे से देखते हो, ठीक है, इसलिए आप फोन को मजे से चलाते हो, क्यों? क्योंकि आपको प्लेजर मिलता है, आपको प्लेजर्स मिलता है, मिलता है, ठीक है। पेन आपको नहीं होता जब फोन चलाते हो, किसी को पेन होता है ना? नहीं होता ना। मजा ही मिलता है, ठीक है। पेन तो बिल्कुल भी नहीं होता, प्लेजर मिलता है, मजा मिलता है, ठीक है।
तो ये सबसे बड़ा रीजन है जो आप कंफर्ट जोन में अगेन आ जाते हो, ठीक है, आप अपने डिसिप्लिन से टूट जाते हो, आप अपने गोल से टूट जाते हो। क्यों? सिंपल है यार, क्योंकि आपको प्लेजर चाहिए। ओके। जो कि मिलेगा स्मार्टफोन से, मिलेगा रील स्क्रॉल करने से, ठीक है, मिलेगा बाहर घूमने से। और वो छोटा सा प्लेजर क्या है ना, आपके लिए एक बड़ी दिक्कत बन के सामने आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है यार, आपको अपने वर्क में प्लेजर ढूंढना है, ठीक है। अपने वर्क को आप किस तरीके से करो कि यार मजा आने लगे आपको अपना काम करने में। अभी तो आपको पेन होता है काम करने में, डेफिनेटली ये सच है कि काम करने में पेन होता है, ठीक है। अच्छा काम करने में पेन होता है मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि डेली के डेली का सेम वर्क, ठीक है, बोरिंग लगता है। ओके। आप डेली एक ही चीज करे जा रहे हो, ठीक है, एक ही शेड्यूल पे एक ही शेड्यूल आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है। सेम चीज आपने कल की, सेम चीज आपने आज की, तो बोरिंग है भाई, ये लगती है बोरिंग, ठीक है। और अगर आपको ये बोरिंग की जगह प्लेजर मिलने लगे ना, आपको मजा आने लगे, तो आपको प्लेजर अपने वर्क से मिल रहा है फिर, ठीक है। आपको अपने वर्क से फिर प्लेजर मिल रहा है, आपको ना फिर फोन चलाने की इच्छा करेगी, ना आपको रील्स स्क्रॉल करने की इच्छा करेगी, ठीक है। क्योंकि जो वो प्लेजर का डोपामिन चाहिए था आपके माइंड को, आपके दिमाग को, आपके मन को, वो आपको फिर आपके काम से मिल रहा है। ओके। मजा आने लगा है आपको अपने काम में, ठीक है। अब ऐसा कैसे होगा भाई, ठीक है, अपने काम में आपको मजा कैसे आना शुरू होगा? हाँ जी। अपने काम में आपको मजा कैसे आना स्टार्ट होगा? अगर काम में तो मजा ही नहीं आता, काम तो बोरिंग लगता है, ठीक है। तो भाई सिंपल सा है यार, देखो, अपना आउटकम क्लियर रखो। अपना आउटकम क्लियर रखो कि भाई मैं अगर ये काम करता हूँ तो मेरे को इससे ये रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। आउटकम आपका क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं इस शेड्यूल पे अगले 3 महीने तक वर्क करता हूँ तो इसका रिजल्ट मेरे को ये मिलने वाला है, ठीक है। मैं एक सेल्फ डिसिप्लिन बंदा बन जाऊंगा, ठीक है। अपने मन को कंट्रोल में कर लूंगा मैं, ठीक है। एंड जो भी आपका गोल हो, ठीक है, 3 महीने का या 6 महीने का, ठीक है, एटलीस्ट मैनेजर ये सबका गोल, तो मैनेजर के पास पहुंच जाऊंगा मैं। एंड 6 महीने में हो सकता है आप मैनेजर भी कर लो, ठीक है। मैनेजर अगर 6 महीने में नहीं होता तो फिर 7-8 महीने में आप मैनेजर इजिली कर लोगे, ठीक है। अपना आउटकम क्लियर रखो इस तरीके से कि अगर मैं आज ये शेड्यूल फॉलो करता हूँ, आज ये डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ अपनी लाइफ के अंदर, तो भाई ये मेरे को आउटकम मिलने वाला है, ठीक है। जो भी आपका टारगेट है, मेरे इस साल का टारगेट 5 लाख रुपए अर्न करना है, ठीक है। मैं वर्क कर रहा हूँ इस चीज के लिए, मुझे पता है, मैं कमा चुका हूँ, ठीक है। डेली वर्क करो यार, ठीक है। अभी भी देखो, मैं आज बाहर गया, मतलब थोड़ा है ना, तो आया तो मतलब सिर में दर्द था। अब मैं 4 से 5, 1 घंटा कॉलिंग की, तो 5 से 6, 6 से 7, मैं सोचा कि यार 5 से 6 थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, सिर में दर्द हो रहा है, ठीक है, थोड़ा नैप ले लूंगा, थोड़ा सो जाऊंगा, सिर में दर्द हो रहा है, तो मतलब रिलैक्स हो जाएगा माइंड, तो आगे के 3-4 घंटे मेरे वेस्ट नहीं जाएंगे, ठीक है। And, हाँ, ये चीज ठीक है। मैं आज सपोज बाहर गया, तो जो मेरा डेली का काम था ना, डीएम, स्टोरी, पोस्ट, रील, ठीक है, ये सब मैंने की, ठीक है। चाहे मैंने बस में बैठे बैठे की। मैं रोज 30 डीएम करता था, आज मैंने 20 डीएम करे, ठीक है। मैं रोज 30 कमेंट, सॉरी 30 कमेंट करता था, आज मैंने 20 कमेंट करे, ठीक है। लेकिन मैंने किए, ठीक है। रोज बुक के मैं 10 पेज पढ़ता था, आज मैंने 5 पेज पढ़े, लेकिन मैंने पढ़े, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी, ठीक है। मेरे को मेरा आउटकम क्लियर है कि भाई मैं अगर अगले 3 महीने तक अपने शेड्यूल को फॉलो करता हूँ, अपने डिसिप्लिन को फॉलो करता हूँ, तो मेरे को 5 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो अपना इस तरीके से आउटकम क्लियर रखो, ठीक।
एग्जाम्पल से आप रिलेट करने की स्टोरी से एक एग्जाम्पल से आप रिलेट करना। सपोज आपके दादाजी ने आपको एक मैप दिया, ठीक है। उस मैप को देखकर आपके दादा ने कहा कि भाई ये जगह है, इस जगह में अगर तू खोदता है 10 फीट या 12 फीट तो तेरे को खजाना मिलेगा, जो कि हमारे दादा ने दबाया हुआ है। हमें कभी जरूरत नहीं पड़ी तो हमने निकाला नहीं, ठीक है। अगर तेरे को जरूरत पड़ी तो तू निकाल लेना। तो यहाँ पर आपको आउटकम क्लियर है। ओके, यहाँ पर आपको आउटकम क्लियर है। ओके, उस पर्सन को आउटकम क्लियर है। वो मैप में देखेगा, उस जगह पे जाएगा। वो 10 फीट, ठीक है, 12 फीट, अगर 20 फीट पे भी हुआ ना तो भाई वो खोदता रहेगा कंटिन्यू। क्यों? क्योंकि उसको पता है क्या चीज उसको मिलने वाली है। अब भाई वो किसी की मदद भी नहीं लेगा, खुद अकेला ही। ना वो डिस्ट्रैक्ट होगा बीच में, ना वो स्क्रोलिंग में लगेगा, ना वो रील्स देखेगा। क्यों? क्योंकि उसको आउटकम क्लियर है। तो सेम ऐसे ही, ठीक है, आपको भी आउटकम क्लियर होना चाहिए कि भाई अगर मैं नेक्स्ट 3 महीने कंसिस्टेंट डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ, ठीक है, एक स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ, तो मेरे को भी खजाना मिलेगा दबा हुआ, ठीक है। तो आपको भी आपका आउटकम क्लियर होना जरूरी है। ओके। एंड भाई अगर आपने कहानी सुन रखी हो कि यार उस जगह पे कहाँ खजाना है, तो आप खजाने सॉरी कहानी के बेस पे अगर वहां खजाना खोदने जाते हो, आपको पता है हाँ खजाना है, तो आप ज्यादा से ज्यादा कितने दिन खोद लोगे? 15 दिन, 20 दिन, इससे ज्यादा आप नहीं कर पाओगे। सेम ऐसे ही आपको आउटकम ही क्लियर ही नहीं है कि भाई क्या मिलने वाला है क्या नहीं मिलने वाला, तो आप अपना डिसिप्लिन फॉलो ही नहीं कर पाओगे, ऑटोमेटिक आपका डिसिप्लिन टूटेगा, ठीक है। तो अपना आउटकम क्लियर रखो, मेन स्टोरी ये है, सॉरी मेन ये है। ओके, आउटकम आपका क्लियर रहेगा, आपका डिसिप्लिन स्ट्रिक, आपका डिसिप्लिन कितना भी स्ट्रिक हो, ठीक है, वैसे आप उस चीज को फॉलो कर लोगे। अब स्ट्रिक क्या है देखो, डिसिप्लिन का मतलब ये भी नहीं है कि गधे की तरह काम करते रहो पूरे पूरे दिन। डिसिप्लिन का सिर्फ सिंपल ये मतलब समझो आप कि जो आपको वर्क करना है एक शेड्यूल में करना है, ये नहीं कि कभी भी मुंह उठाया और कभी भी कर लिया, ये नहीं, ठीक है। शेड्यूल में वर्क करना है, ये आपका डिसिप्लिन होना चाहिए बस। हर किसी के लाइफ में डिसिप्लिन की अलग भाषा है, ठीक है। मेरे लाइफ में डिसिप्लिन अलग है, आपके आपकी लाइफ में डिसिप्लिन अलग है, ठीक है। तो मैं अपना बताऊं तो आप उसको कॉपी करो तो नहीं हो पाएगा। आपको अपना अलग फॉलो करना होगा, आपको अपना अलग बनाना होगा, ठीक है। आने को आपको यहाँ 10 लोग आके बता जाएंगे, ठीक है, लेकिन वो आपको अपना बता रहे हैं, ठीक है। आपको अपना खुद से क्रिएट करना होगा, तभी कुछ आपको रिजल्ट शो होगा। तो अपने वर्क में क्या है ना, इंजॉय करना सीखो, ठीक है। इंजॉय करना सीखो अपने वर्क में। ओके। देखो, प्रॉब्लम भाई ये नहीं है कि आप एफर्ट नहीं करते, एफर्ट करते हो आप, काफी एफर्ट करते हो आप, ठीक है। इवन उनसे ज्यादा एफर्ट करते हो आप, सबसे ज्यादा एफर्ट करते हो आप, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। ओके, एंड ये सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी है। अभी तो मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हूँ, ठीक है। जनवरी से मैं कंसिस्टेंट हूँ, चाहे 10 लीड पे वर्क किया किया। अभी फरवरी में मैं हरिद्वार गया था, ठीक है, जल्दी कर आया था। तो उस समय पर भी मैंने, ठीक है, हम जैसे यात्रा पैदल यात्रा थी, ठीक है, तो सुबह 4 बजे से लेके 11-12 बजे तक कंटिन्यू चलते थे। 12 बजे के बाद हम जहाँ भी बैठते थे, ठीक है, वो खाना वगैरह खाया। उसके बाद मैंने चाहे 10 लीड्स का कॉल की, क्योंकि भाई देखो साउंड रहता था, ठीक है। गाने बजते रहते थे ना भंडारों में, और हर 5-10 मिनट बाद कोई ना कोई डीजे आ ही जाता था, ठीक है। एंड थकान रहती थी यार पूरे दिन की, है ना। तो चाहे मैंने 10 लीड्स पे कॉल की, लेकिन मैंने की, ये नहीं कि यार मैं तो हरिद्वार आ रखा हूँ कांवड़ लेने, तो क्या ही काम करूँ, ऐसा नहीं। कंसिस्टेंसी मैंने ब्रेक नहीं की है अपनी, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल और मई, अगर कभी कहीं बाहर भी जाता हूँ तो मैं चाहे 10 मिनट पे कॉल करूँ, मैं कॉल करता हूँ, ठीक है। कंसिस्टेंसी अपनी बना के मैं चल रहा हूँ। ओके, एंड यही कंसिस्टेंसी है कि यार ये नहीं कि आप
2 दिन तो आप 100 लीड्स पे कॉल कर रहे हो, तीसरे दिन आप एक भी लीड्स पे कॉल नहीं कर रहे। नहीं, रोज करो लेकिन चाहे 10 लीड्स पे करो। ये है सिंपल। ओके जी। तो अपने काम में क्या है ना, इंजॉयमेंट लाना शुरू कर दो। ठीक है। एंड डिस्ट्रैक्ट होना कम करो। ठीक है। डिस्ट्रैक्ट आप किस वजह से हो रहे हो? डिस्ट्रैक्ट आप हो रहे हो शॉर्ट प्लेजर्स की वजह से, जो आपको चाहिए और वो आपको आपके काम में मिल नहीं रहा है, वो काम को छोड़ के हर जगह मिल रहा है। ठीक है। इतने काम को छोड़ के हर जगह मन लग जाता है, तो ये चीज आपको नहीं करनी। शुरू में होगा, देखो शुरू के 21 दिन आपको, शुरू के 21 दिन आपके सबसे हार्ड जाएंगे, ये समझ लो। आपका मन नहीं करेगा शेड्यूल फॉलो करने का, आपकी इच्छा नहीं करेगी शेड्यूल फॉलो करने की, लेकिन एक आउटकम क्लियर रखना। ठीक है। अपनी आंखों के सामने अपना गोल क्लियर रखना। ठीक है। बिल्कुल आंखों के सामने आपका गोल क्लियर होना चाहिए। ठीक है। 21 दिन आपने अगर कर लेना, तो 25वें दिन बाद भाई आपका खुद का मन अपने काम में करने लगेगा। ओके। तो मैं चाहता, मेरे सिर में दर्द था, मैं चाहता कि यार नहीं यार, आज नहीं, कल को मीटिंग लगा लेंगे। नहीं ना, मैंने कहा कि चाहे 25 से 30 मिनट लगाएंगे। और देखो कहा था कि 25 मिनट लगाएंगे सिर्फ, 7:50 पे एंड कर देंगे। ओके। 7:44 तो हो चुके हैं अभी तो, वो 10-20 मिनट लंबी जाएंगे। तो ये होता है, बस स्टार्ट करने की देर है। ओके। द 2 मिनट रूल। दी 2 मिनट रूल। अगर मन नहीं कर रहा हो, अगर इच्छा नहीं कर रहा हो ना, तो बस स्टार्ट कर दो आप ये चीज मन को दो कि यार सिर्फ 2 मिनट के लिए करते हैं बस, फिर रख देंगे। आप जब 2 मिनट के लिए स्टार्ट करोगे ना, तो ऑटोमेटिक आप फिर करने लग जाओगे। मैंने भी जब स्टार्ट किया था, मैं आराम से सो रहा था। ठीक है। सो के उठा, पानी पी के आया। ठीक है। पानी पी के आके यार मन नहीं करा कि यार मतलब सिर में दर्द हो रहा है। ठीक है। क्योंकि गर्मी काफी थी यार। ओके। सिर में दर्द हो रहा है, नहीं लगूंगा, थोड़ा बाहर टहल के आता हूँ। ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि नहीं यार, चाहे 10-15 मिनट की लगा लेंगे, 20 मिनट की लगा लेंगे, लेकिन लगा लेंगे। ओके। एंड 20-25 मिनट की तो नहीं, 10-15 मिनट बढ़ेंगी, अब बढ़ ही चुकी है अब। सेम चीज आपको भी फॉलो करनी है। अगर मन नहीं कर रहा है ना, तो सिर्फ 2 मिनट का रूल फॉलो करो अपनी लाइफ के अंदर कि यार मन नहीं कर रहा, इच्छा नहीं हो रही, 2 मिनट के लिए किताब खोल के बैठ जाओ। 2 मिनट बाद में किताब उठ खुद से रख दूंगा। मन नहीं कर रहा हूँ, इच्छा नहीं कर रही, 2 मिनट के लिए कॉलिंग करने बैठ जाओ, चाहे 1 लीड पे कॉलिंग हो या 2 लीड पे कॉलिंग हो। ठीक है। सिर्फ 2 मिनट के लिए कॉलिंग। ऑटोमेटिक आपकी जितनी भी लीड्स लिखी हुई है, सपोज आपकी 20 लीड्स लिखी हुई है, 30 लीड लिखी हुई है, आप सारी की सारी लीड्स पे कॉलिंग करोगे। बस स्टार्ट करना मुश्किल होता है, जब स्टार्ट कर लेते हो ना, तो फिर इजी रहता है करना। ओके। तो पहला कदम ही डिफिकल्ट है। ठीक है। बस स्टार्ट करना आपको सीखना है अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है। आउटकम अगेन डेली का भी आपको अपना आउटकम क्लियर रखना है कि आज अगर मैं वर्क करता हूँ अच्छे से, ठीक है, आज का अगर मैं शेड्यूल फॉलो करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा शाम को। सिंपल है यार, अगर आप आज अपना शेड्यूल फॉलो करोगे तो शाम को आपके डे वन में पर्सन आएंगे। डे 1 में पर्सन आएंगे तो वे आपको 1500 तक दे जाएंगे। ठीक है। हो सकता है उनमें से 200 जी भी कोई कर ले, है कि नहीं। और एक सबसे बढ़िया चीज, आपको क्या है ना, रिवॉर्ड सिस्टम अपने शेड्यूल में लाना है। सपोज आपने सोमवार काम बढ़िया किया, मंगल बढ़िया किया, बुधवार आपने बढ़िया किया, ठीक है, बृहस्पति आपने बढ़िया किया, शुक्रवार आपने बढ़िया किया, शनिवार आपने बढ़िया किया। ठीक है। ये 7 दिन आपने पूरे शेड्यूल, सॉरी 6 दिन आपने पूरे शेड्यूल के साथ बढ़िया बढ़िया तरीके से किए। तो आपको संडे को ना खुद को रिवॉर्ड देना है। ठीक है। खुद को इनाम देना है, जो भी आपकी इच्छा कर रही हो। ठीक है। सपोज आप कुछ बाहर की चीज खाने की इच्छा कर रही हो, तो आप खुद को दो कि भाई मैंने 6 दिन अपने पूरे शेड्यूल से दिए हैं। ठीक है, तो ये मैं डिजर्व करता हूँ, इस तरीके से। ठीक है। आपका माइंड भी खुश होगा, एंड आगे के लिए भी आप और स्ट्रोंग बनोगे। ठीक है। मैं अपनी बात करूँ, मैंने 6 दिन मतलब पूरे अच्छे से शेड्यूल को फॉलो किया। ठीक है। जिस टाइम पे जो चीज़ थी वही टाइम पे मैंने सेम चीज की।
मैंने संडे को अपने आप को सोमवार से ला है, ठीक है। सेम चीज आप फॉलो करो, ठीक है। रिवॉर्ड सिस्टम अपने शेड्यूल में लाओ, ठीक है। तो सोमवार, आज का दिन आप में से जिसका भी खराब गया होगा, खराब गया, ठीक है। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये आपका खराब नहीं जाना चाहिए, ठीक है। एक सिंपल चीज आप अपना आउटकम क्लियर रख लो कि भाई अगर मैं मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि को अच्छा वर्क करता हूँ, अपना शेड्यूल फॉलो करता हूँ, तो संडे को मैं ये चीज खाऊंगा, ठीक है। ये संडे को मैं यहाँ घूमने जाऊंगा, ओके। या संडे को मैं ये वाली मूवी देखूंगा, कुछ भी हो सकता है जो आपको अच्छा लगे। संडे में मैं दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, कुछ भी हो सकता है जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। एक रिवॉर्ड के रूप में आपको ये चीज करनी है। आपका माइंड भी खुश रहेगा, आप, क्योंकि आपका माइंड, आपका मन सबसे बढ़िया, आपका मन जिस चीज पे ज्यादा फोर्स करता है ना कि यार इस चीज की इच्छा हो रही है, उस चीज को आप संडे में करो कि ले भाई तेरी इच्छा हो रही थी, ये तेरे को आज मैं दे रहा हूँ, ठीक है। बट एक बात बस क्या कह रहा हूँ कि यार ये 4 दिन 5 दिन जो भी है, ठीक है, 5 दिन आप, 5 दिन कुछ नहीं, छठे दिन जितनी तेरी इच्छा करेगी उतना तुझे खिलाऊंगा, ओके। आपका आपका मन भी कंट्रोल में है, आपका शेड्यूल भी फॉलो हो रहा है, ओके जी। गर्मी काफी यार, पंखा चलने के बाद भी पसीना आ रहा है। तो ओके। एंड देखो, देखो यार, सबके काम का मतलब अलग है, ठीक है। कोई 2 घंटा काम करके रिजल्ट ले आता है, कोई 10 घंटा काम करके रिजल्ट लेके आता है, ठीक है। अब आप दूसरों के चीज को अगर फॉलो करोगे तो आप रिजल्ट नहीं क्रिएट कर पाओगे, ओके। आप 2 घंटे दूसरे, सामने वाला सपोज 2 घंटे काम करके रिजल्ट ला रहा है, आप 2 घंटे काम कर रहे हो उसकी देखा देख, हो सकता है उसके अंदर ऐसी स्किल हो, ठीक है। हो सकता है उसके वर्ग में कुछ ऐसा सिस्टम हो जो वो 2 घंटे में रिजल्ट ला रहा है, ठीक है। तो उसका यह, तो पूरा वो समझो, देन फिर उसके हिसाब से अपना शेड्यूल अलग बनाओ। अगर आप उसकी सिर्फ बात सुन के कि यार 2 घंटे, और आप भी 2 घंटे कर रहे हो, तो आपको रिजल्ट आ जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन चांसेस काफी कम रहेंगे। और अगर आप दूसरे की सुन के कि यार एक कह रहा है कि मेरे को 10 घंटे में रिजल्ट आता है, उसकी बॉडी 10 घंटे लायक वर्क, सॉरी, उसकी बॉडी 10 घंटे तक वर्क करने लायक है, ठीक है। उसने अपनी बॉडी को इस तरीके से मैनेज कर रखा है। आपकी बॉडी अगर 10 घंटे वर्क करेगी तो बर्नआउट हो जाएगा आपका दिमाग, ओके। तो आपको 10 घंटे भी वर्क नहीं करना है। जो आपका शेड्यूल है ना, आपकी बॉडी के हिसाब से, उस पे आपको फोकस करना है, उस पे आपको वर्क करना है, ठीक है, आपकी बॉडी के हिसाब से। क्योंकि देखो हर किसी की बॉडी अलग है यार, ठीक है। तो अपनी बॉडी के हिसाब से आपको वर्क करना है, ओके जी। एंड ठीक है, एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम को समझो, ओके। एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को समझो, ठीक है। किसी का भी प्लान फॉलो पहली बात तो करो ही मत, ठीक है। सबका अपना अलग प्लान है, सबका अपना बॉडी अलग है, ओके। आपको एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है, अपनी वो प्रॉब्लम आपको समझनी है, ठीक है। एंड देखो सिंपल यार, कोई फॉर्मूला नहीं है डिसिप्लिन का कि सिर्फ फॉर्मूला हो गई डिसिप्लिन का, कैसे लाएं कैसे नहीं। कोई फॉर्मूला डिसिप्लिन का नहीं है, आपको खुद को समझना होगा। आपको अपने आप को, खुद को, सेल्फ, ठीक है, खुद को आपको समझना होगा। जिस दिन आप खुद को समझ गए, उस दिन आप अपने डिसिप्लिन भी फॉलो करना शुरू कर दिया, ठीक है। कितना भी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन,
काम में मजा आने लगे, आप काम में आपको मजा आने लगा, जैसे फोन में मजा आता है, बाहर घूमने में मजा आता है, दोस्तों के साथ मजा आता है, ऐसा मजा आपको काम में आने लगा, तो आपका डिसिप्लिन फॉलो है। ठीक है। अपने काम से ना यार प्यार कर लो। ठीक है। अगर आपको काम में मजा लग जाए ना, तो भाई आउटकम भी मैटर नहीं करता। अगर आपको अपने काम में मजा आने लगा ना, तो आउटकम भी मैटर नहीं करता। आउटकम क्यों जरूरी है? आउटकम जरूरी है ताकि आपको एक चीज क्लियर हो कि हाँ भाई मैं डिसिप्लिन अगर रहता हूँ तो मेरे को ये चीज मिलेगी। और अगर आपको अपने काम में मजा आ रहा है, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिक काम करोगे, आपको तो कुछ डिसिप्लिन की भी जरूरत नहीं है। लेकिन डिसिप्लिन जरूरी है लाइफ में। ठीक है। तो काम में मजा लाना स्टार्ट करो। ठीक है। काम से क्या है ना, प्यार कर लो एक तरीके से। ओके। डिसिप्लिन खुद आएगा आपके पास चलता हुआ, अगर आपने अपने काम में मजा लाना स्टार्ट कर लिया तो। ठीक है। आप डिसिप्लिन के पीछे भागोगे तो आपको खुद को भी थोड़ा मतलब काम में इंटरेस्ट शो करो। ठीक है। काम में वो जो, ठीक है, ठीक है, जो प्लेजर आप फोन में ढूंढते हो ना, वो प्लेजर काम में ही ढूंढो। ठीक है। ओके। ये नहीं कि यार हो गया तो बहुत बढ़िया, ठीक है, नहीं हुआ तो। देखो ये होना चाहिए। ठीक है। एक सेंटेंस बोलते रहो कि यार मुझे अपने काम में मजा आ रहा है, मुझे अपने काम में मजा आ रहा है, ठीक है, मेरा काम सबसे बढ़िया है। ओके। एंड देखो गधे की तरह डिसिप्लिन फॉलो मत, मतलब गधे की तरह मत लगे रहो। ठीक है। गधे की तरह मत लगे रहो, डिसिप्लिन की भाषा को समझो। ठीक है। डिसिप्लिन का मतलब क्या है ये चीज समझो। ओके। कुछ सिंपल बस यार, अपने क्या है ना, समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? डिसिप्लिन का मीनिंग ये नहीं है कि यार सिर्फ गधे की तरह आप लगे रह रहे हो पूरे दिन। ठीक है। आपको डिसिप्लिन इस तरीके का बनाना है कि थोड़ा मतलब आपकी बॉडी को भी रिलैक्स मिले और आपका वर्क भी हो जाए। ओके। 12 12 13 13 घंटे आप कंटिन्यू वर्क करोगे तो आपकी भी यार बॉडी बर्नआउट हो जाएगी। ठीक है। तो रेस्ट भी जरूरी है। अब रेस्ट में बस ये है कि रील्स वगैरह के चक्कर में मत पड़ना। ठीक है। एंड देखो, या तो अपने पैशन पे वर्क करो जो आपका पैशन है। ठीक है। या फिर अपने काम को ही अपना पैशन बना लो। क्या चीज? या तो आप अपने पैशन पे वर्क करो जो आपका पैशन है, या फिर आप अपने काम को ही अपना पैशन बना लो। ठीक है। एंड देखो डिसिप्लिन क्या है ना यार, देखो मन का सबसे बड़ा एनिमी है। ओके। मन का सबसे बड़ा दुश्मन ही डिसिप्लिन है। आपका मन डिसिप्लिन फॉलो नहीं करने देगा, आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट करेगा उस रूट से। ठीक है। आपको बार बार उस रास्ते से हटाएगा। सिंपल एक चीज मन को कहना। देखो कल वाले सेशन में मैंने मन के बारे में काफी आपको अच्छी अच्छी चीजें बताई। ठीक है। काफी अच्छी अच्छी पॉइंट बताई। ठीक है। मन को क्या है ना, काम में भटकाए रहो, मन को कभी फ्री मत होने देना। अगर आपने 1 मिनट के लिए भी अपने मन को फ्री किया ना, तो वो आपका दिमाग भर देगा भाई, एक्सक्यूज से बहाने से। ठीक है। मार देगा आपको। ये समझ लो, जैसे कल स्टोरी सुनाई थी कि एक इंसान ने एक जिन सिद्ध कर लिया होता है। ठीक है। तो वो उस जिन को जब सिद्ध करता है तो जिन कहता है कि भाई मेरे को हर समय कुछ ना कुछ काम करना है, अगर 1 मिनट के लिए भी तूने मना किया तो मैं तेरे को मार दूंगा। तो आदमी ने कहा हाँ चल भाई, दे दूंगा काम तेरे को। ठीक है। तो वो उसको घर ले आया सिद्ध करके। एंड हर एक हर मतलब जिन कहता है कि मालिक काम, तो काम पता लगाया वो आदमी। ठीक है।
उसने सात मतलब अपने सारे काम करा लिए, ठीक है। अब कुछ काम बचा ही नहीं। अब जिग फिर आया कि मालिक काम। अब भाई क्या काम दे, काम तो उसने सारे करा लिए। तो वो कहता है कि अगर कुछ काम नहीं मिला तो मैं आप तेरे को खा जाऊंगा, ठीक है, तेरे को मार दूंगा। ओके। तो भाई वो एक पंडित के पास जाता है। ओके। पंडित से कहता है कि ये मैंने जिन साध लिया है, अभी ये कह रहा है कि यार मेरे को काम बताओ, काम। अब मैं इसको क्या काम बताऊं, ठीक है, मेरे पास तो कुछ काम ही नहीं है, और अगर मैं इसको काम ना बताऊं तो ये मेरे को मार देगा। तो पंडित कहते हैं कि इसको एक काम करो, एक कहना इसको बांस की लकड़ी पे कह दो कि जब तक मैं कोई दूसरा काम ना बताऊं, इस पे चढ़ते उतरते रहे। इस, ठीक है, बांस की डंडी पे चढ़ते उतरते रहे। ओके। जब तक मैं कुछ दूसरा काम ना बताऊं। तो सेम चीज आपको ऐसे ही अपने मन के साथ फॉलो करनी है, ठीक है। जब तक दूसरा काम ना आ जाए ना आपका, उसको काम में भटकाए रहो, ठीक है। 2 मिनट, 1 मिनट के लिए भी आपको मन को खाली नहीं रहने देना। ओके। मन ऐसा आपका खाएगा आपका, सब कुछ आपको और आपको ही मारेगा, ठीक है। एंड सबसे बढ़िया रिवॉर्ड सिस्टम। आप 6 दिन अच्छे से वर्क करो, 7वें दिन आप अपने मन को कह दो कि भाई जो भी तेरी इच्छा है, संडे को मैं तेरे को भर के करूंगा वो चीज। ओके। बस अभी 6 दिन मेरे को फोकस करने दे मेरे शेड्यूल पे, मेरे वर्क पे, ठीक है। रिवॉर्ड सिस्टम आप फॉलो करो अपने वर्क के अंदर, ठीक है। रिवॉर्ड सिस्टम आप फॉलो करोगे तो आपका मनी भी क्या है ना कंट्रोल में आएगा, ठीक है। एंड क्यों कुछ क्या है ना डिसिप्लिन होते हो, क्यों कुछ लोग इतने डिसिप्लिन होते हैं और क्यों कुछ लोग डिसिप्लिन नहीं होते। एक का एक ही रीजन है, कमिटमेंट, ठीक है। सेल्फ कमिटमेंट। ओके। अब आप कमिटमेंट तो ले लेते हो कि यार मैं अगले 6 महीने में ये चीज अचीव करूंगा। ओके। ये चीज मेरे को करनी है अगले 6 महीने में। पर आप कमिटमेंट लेके भूल जाओ, उस पर फोकस ही ना करो, फॉलो ही ना करो, ठीक है, तो आप नहीं कर पाओगे डिसिप्लिन अपनी लाइफ में फॉलो। और अगर आपको अपनी कमिटमेंट क्लियर है कि यार ये मैंने कमिटमेंट की थी, ठीक है, तो आप डिसिप्लिन बना लोगे अपनी लाइफ के अंदर। ओके। एंड देखो ये नहीं है कि यार रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ओके। ये नहीं होना चाहिए कि आपको, तो चीज आपको ये नहीं होना चाहिए कि मैं अगर डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ 3 महीने तो मेरे को ये रिजल्ट मिलेगा, मेरे को ये चीज मिलेगी। नहीं। आपको सिंपल एक चीज के लिए क्लियर होना चाहिए, जाना है तो जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जाना है तो जाना है। ओके। ये आपका ऐसे क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट है डिसिप्लिन के ऊपर। ओके। बाकी पता नहीं कैसे लगे डिसिप्लिन के ऊपर पॉइंट, ठीक है। एंड देखो 7:50 से मैंने एंड करने के लिए कहा था, मैंने चाहे 10 मिनट बढ़े, ठीक है, लेकिन बढ़ टाइमिंग बढ़े, ठीक है। सेम ऐसे ही आपके साथ भी होता है। स्टार्ट करने को आप की इच्छा नहीं करेगी, ठीक है, मन नहीं करने देगा स्टार्ट, लेकिन आपको सिर्फ एक चीज मन को कहनी है कि यार चल इच्छा नहीं कर रही, मैं तेरी बात मानूंगा, ठीक है, जो तेरे को चाहिए वो चीज तेरे को दूंगा। लेकिन सिर्फ 2 मिनट के लिए स्टार्ट करते हैं, सिर्फ 5 मिनट के लिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जब आप स्टार्ट कर लोगे तो फिर कब 5 मिनट से 10 मिनट, 10 से 15, 15 से 1 घंटा हो जाएगा, आपको खुद को पता नहीं चलेगा, ठीक है। सिंपल सा है, स्टार्ट करने की देर है, बस एक पहला एक्शन यार थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, तो पहला कदम उठाओ। ओके। बाकी ये थे आज के डिसिप्लिन के ऊपर पॉइंट। कल कुछ अलग आपको डिसिप्लिन के ऊपर पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। अब देखो इन चीजों को सीखो और अपना एक अलग सिस्टम बनाओ, अपना एक अलग डिसिप्लिन बनाओ, ठीक है। किसी के डिसिप्लिन को कॉपी मत करना, किसी के शेड्यूल को कॉपी मत करना। ओके। उसका शेड्यूल उसके हिसाब से है, ठीक है, मेरा शेड्यूल मेरे हिसाब से है, आपका शेड्यूल आपके हिसाब से है, ठीक है। तो अपना एक अलग शेड्यूल बनाओ, ठीक है, जो आपको आपकी बॉडी के हिसाब से हो, ठीक है। बाकी गर्मी काफी है यार, ठीक है, पानी ज्यादा पियोगे। एंड बाहर निकलना थोड़ा अवॉइड करो। अगर बाहर जा रहे हो तो फॉरएवर की सनस्क्रीन लगा के जाओ, ठीक है। आपकी कोई मतलब इतना असर नहीं पहुंचेगा, ठीक है। एंड फैब ऑर्डर कर लो, ठीक है, फैब रखो घर में, फैब ऑर्डर कर लो, ठीक है। भाई भाई फॉरएवर इंडिया ऐप से, ठीक है, फैब ऑर्डर कर लो आप।
बाकी पानी ज्यादा पियो, ठीक है, ठंडा नहीं, नॉर्मल पानी। ठंडा पानी आप पियोगे तो आपको गर्मी लगी, ठीक है, ठंडा पानी पीने की इच्छा होती है, मन होता है, लेकिन भाई हमारी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर जो है वो तो गर्म है। ओके, तो ठंडा पानी आप उसके अंदर गिर रहे हो, ठीक है, गर्म टेम्परेचर में, तो आपकी बॉडी क्या है ना, उस पानी को गर्म करने में एनर्जी जो वेस्ट करेगी, वो आप अपनी एनर्जी वर्क में इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो ठंडी चीज अवॉइड करो, ठीक है, ठंडा पानी हो गया, ओके। नॉर्मल पानी, आज बाहर था तो मैंने पानी की बोतल ली, तो 20 रुपये, सॉरी, तो मैंने नॉर्मल ली, ठीक है, पानी गर्म था, लेकिन वो मैंने पिया तो क्या है ना, बॉडी का टेम्परेचर अंदर का गर्म था, तो वो पानी भी गर्म, तो मैच हो गया, ओके। अब मैं ठंडा लेता पानी, हाँ मेरे को अच्छा लगता था ठंडा पानी, ठीक है, गर्मी काफी थी, लेकिन फिर यार टेम्परेचर अलग हो जाता है, ठीक है, पानी ठंडा, बॉडी का टेम्परेचर गर्म गर्म, तो दिक्कत मेरे को ही होती है, ओके। तो सेम, ज्यादा ठंडा पानी पीना अवॉइड करो, ठीक है, नॉर्मल सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो कल मिलते हैं एक और पॉइंट के साथ, ठीक है। बाकी शेड्यूल आज बनाओ, ठीक है, आज सोने से पहले अपना शेड्यूल बना लेना। अब ये जो ये आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, अभी मेरे को परफेक्ट डिसिप्लिन के बारे में नहीं पता कि कैसे डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, ठीक है। डिसिप्लिन क्या होता है मेरे को परफेक्ट नहीं पता, भाई अच्छी बात है, नहीं पता तो ठीक है, कोई नहीं, सीख जाओगे। बस एक सिंपल अपना शेड्यूल बना लेना कि भाई इस टाइम से मेरे को ये करना है, इतनी बजे से मेरे को ये करना है, ओके। शेड्यूल अगर आपको मैं दिखाऊंगी तो शेड्यूल, देखो ये मेरे सामने 14 पेज का खुल गया है शेड्यूल, ठीक है। इसमें देखो देखो दिख रहा है, देखो सब पे देखो राइट टिक है, सब पे राइट टिक, बस एक लास्ट में थोड़ा गलत हो रहा है, ठीक है। सब पे राइट टिक है, ओके। स्टार्टिंग में देखो आपका सब पे राइट नहीं हुआ, कोई नहीं, ये मत सोचना कि यार मैं तो पूरा फोकस नहीं कर पाया। आपने दो चीज भी आपने टाइम से की ना, तो भाई तो ये है ना, शाबाशी देना, ठीक है, दो चीज भी आपने की, पॉजिटिव में आपको फोकस करना है, ये नहीं कि आपने दो चीज अच्छे से की, या सपोज आपने 10 चीज अच्छे से की, दो चीज आपकी रह गई, तो आप उस जो दो चीज रही है उन पे आप फोकस कर रहे हो, नहीं। पॉजिटिव वे में अपना फोकस करना कि यार आज मैंने अपने शेड्यूल में 10 चीज फॉलो की, ओके। एंड अगर आप दो चीज फॉलो कर रहे हो, 10 चीज आपकी रह गई, तो भी आप पॉजिटिव वे में फॉलो करो, यार आज मैंने दो चीज फॉलो की अपने शेड्यूल में, ठीक है। नेगेटिव तो दिमाग में लाओ ही मत, ओके। तो बाकी एंड करते हैं सेशन। अब तो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है, लेकिन बॉडी यार रेस्ट मांग रही है, ठीक है, रेस्ट भी जरूरी है। बॉडी अगर बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगी, हो सकता है 3-4 घंटे वेस्ट हो जाए, ठीक है। एंड करते हैं बाकी सेशन, मिलते हैं कल को, ठीक है, बाकी बताने कैसे लगे पॉइंट, ठीक है।